हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग का पेपर कैसे हुआ आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उम्मीद ही है कि जो मैं उम्मीद लगा के बता रही हूँ कि आप लोग को पेपर अच्छा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा पेपर कैसे हुआ, मैं पेपर देने गई थी कि नहीं गई थी, पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था या मॉडरेट था या इजी था, तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, फ़िलहाल 80% तो ठीक हो गई है। थोड़ा बहुत अभी गले में जाम है, बहुत कम परसेंट में अब जाम है, बाकी मैं ठीक हो गई हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने गई थी कि नहीं गई थी। बहुत सारे कमेंट्स थे जिसका मैं रिप्लाई भी थोड़ा बहुत करती थी और नहीं कर पाती थी। जब तबीयत नहीं ठीक थी तो नहीं कर पाती थी, थोड़ा सा देर में रिप्लाई देती थी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम देने गई थी, आपका पेपर कैसे हुआ है और कैसा रहा पेपर। तो देखिए, पेपर तो देखिए जो पढ़ा है, ठीक है, मैं एकदम मतलब सच्चाई बताती हूँ, झूठ बोलने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो भी मैं बोलूँगी झूठ नहीं बोलना है, न तो कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगी मैं। देखिए, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो पेपर सही था, हिंदी का पेपर, ठीक है। मैं हिंदी का ही मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वही बता पाऊंगी, बाकी मैं नहीं बता पाऊंगी कि कैसा पेपर रहा। बाकी मैं देखी भी नहीं हूँ कि अदर सब्जेक्ट का पेपर कैसा है, मैथ का कैसे हुआ है या संस्कृत का कैसे है, तो मैं अभी कोई पेपर नहीं देखी हूँ, ठीक है। सिर्फ बाकी मैं हिंदी के सिवाय मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे आया था, ठीक है। मैं तो हिंदी के ही बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए तो ठीक था पेपर। बाकी जो जीएस का पोर्शन था तो वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन बाद, अगर देखिए आप बीच में स्किप कर दिए हैं, उसके बाद अगर आप पेपर देने जाएंगे तो हार्ड लगेगा, क्योंकि जीएस तो पढ़ते नहीं है। तो क्योंकि जो उनका सब्जेक्ट है वही अपने सब्जेक्ट पे ही पढ़ते हैं, तो जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट तो अच्छा जाएगा। बट अगर एक्स्ट्रा जो तैयारी करनी रहती है, जो जीएस का पोर्शन था, करंट अफेयर का था मतलब, वो थोड़ा हार्ड लग रहा था। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एडमिट कार्ड में जेंडर मिस्टेक हो गया था, जो फीमेल की जगह मेल हो गया था, तो मैं पेपर नहीं देने गई थी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई गए थे एग्ज़ाम देने, वो खुद बताए हैं और मेरे पास भेजे भी हैं कि देख लीजिए पेपर, आप एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरीके से पेपर आया था। तो मैंने हिंदी का पेपर देखा है, तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अगर मैं गई होती तो काश कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता मुझे, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि मत जाओ, आपको सेंटर से बाहर कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है जाने का। अगर जाने भी देंगे आपको एग्ज़ाम, अगर आप दे पाएंगी ठीक है, आप दे दीजिएगा एग्ज़ाम, लेकिन फिर मेंस देंगी, इतना मेहनत करने के बाद छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है उससे बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो आपका जेंडर चेंज है, तो आप मत जाइए एग्ज़ाम देने। तो जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। बट क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत सोच रही थी कि देखिए मेरे भाग्य में नहीं है, जो मुझे नहीं मिला, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई थी। और जो सर मैराथन क्लास करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से ही थे, जो सुपर रिवीजन फास्ट रिवीजन सर करवा रहे थे। क्या हुआ, जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट था, लेकिन फिर भी जो हिंदी सब्जेक्ट था जिनका, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता ही दी हूँ कि जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो ठीक था पेपर, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा हार्ड लगेगा। तो वो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है, आप पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक। तो ये आपके सोच पे होता है, आपकी तैयारी पे होता है कि किस तरीके का लेवल रहता है, ठीक। आप अगर अच्छे पढ़े हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा लेवल का पेपर आया था। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो लगता है कि अरे यहाँ तो हार्ड हो गया है, लेकिन जब आ रहा होता है तब इजी लगता है। तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग को इजी लगा है कि लेवल बहुत अच्छा आया था, और बहुत लोग को मॉडरेट भी लग रहा है कि ना तो हार्ड है ना तो इजी है, संतुलन है, बराबर है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है,
समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और माइनस मार्किंग भी थी, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरा नहीं गया है। तो देखिए अलग अलग तरीके से सब लोग बता रहे हैं, बट जो लोग मेरे यहाँ से गए थे एग्ज़ाम देने, मेरा भाई खुद गया था पर्सनली, मेरा भाई जो एग्ज़ाम देने गया था, तो वो बोला कि पेपर ठीक था, अच्छा लेवल का था। क्योंकि देखिए वो पीसीएस की भी तैयारी करता है, तो उसका जीएस भी ठीक था, तो उसका तो ठीक था, बाकी उसको सब्जेक्ट ही पढ़ना था। तो वैसे वो एक दो बार तो पीसीएस मेंस से वो बाहर आ चुका है, वो लिखा है, रिटर्न लिखा है, तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा आइडिया था, तो उसका तो लेवल कह रहा था ठीक है। बाकी मुझे दिया था, मैंने उसको सॉल्व की हूँ और ठीक था पेपर। तो देखिए जो लोग की तैयारी अच्छी है, मैं फिर से बोलती हूँ कि जो लोग की तैयारी अच्छी है उनके लिए लेवल ठीक था, लेकिन जो लोग की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी तो थोड़ा उनके लिए मॉडरेट या हार्ड था। ठीक, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को पेपर कैसे गया है। तो मैं तो सिर्फ कामना कर सकती हूँ कि आप लोग को पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट वैकेंसी में आप लोग को दोबारा ना देना पड़े, इसी वैकेंसी में आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। मैं यही कहूँगी, मेरी यही दुआ है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस, और यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं पूरे दिल से उनको कामना करती हूँ कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, बाकी मेरा तो जो था मैं आप लोग को बता ही दी हूँ कि क्या था, कि मैं एग्ज़ाम देने गई नहीं थी और जेंडर मिस्टेक था मेरा। क्योंकि मैं पिछली वीडियो भी बना के डाली थी तो बहुत लोग उसमें कमेंट भी किए थे, तो जो लोग कमेंट किए थे अच्छा ही किए थे कि हाँ मत जाइएगा, और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जाइए आप, लेकिन देखिए वो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बारे में, क्योंकि बहुत दुख हो रहा था मुझे कि मैं एग्ज़ाम छोड़ रही हूँ। तो बोला गया कि मत जाओ देने, कोई मतलब नहीं है, आप इतना वहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी आपको अगर बाहर कर दिया जाएगा तो बहुत कष्ट होगा, इससे अच्छा है कि अभी ही मत जाइए आप। तो ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करने था, क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है, मंडे संडे को हुआ था, मंडे को भी चल रहा है एग्ज़ाम, तो 6-7 को एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि संडे को बच्चे घर में रहते हैं तो नहीं हो पाया, और बाकी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो वैसे क्योंकि सामने से ऑन कैमरा बोलना थोड़ा था सा मुश्किल लग रहा था मुझे, मैं नहीं बोल पाती, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब मैं रेगुलर आप लोग के साथ शेयर करूंगी वीडियो जो भी होगा, और आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पे। थैंक यू।